रिचार्जेबल एलईडी डोब को अगर हम 9 वाट या 12 वाट एलईडी बल्ब का पुराना जो सर्किट है वहाँ पे उसको निकाल के अगर उसके प्लेट के ऊपर हम इस प्लेट को फिट करेंगे तो वहाँ पे ओवर हीटिंग की वजह से हमारी ये जो रिचार्जेबल एलईडी डोब लाइट है यह ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे 18 वाट या 20 वाट एलईडी बल्ब का हम यहाँ पे ये बॉडी पूरी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे रिचार्जेबल एलईडी डोब को फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो 3 स्क्रू हैं साइड में, यहाँ पे 3 कट आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे 3 स्क्रू को फिट कर सकते हैं। और जो पुरानी जो यहाँ पे एमसीपीसी भी लगी है यहाँ पे जो इसका होल है वो अंदर की तरफ है और उसमें बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे इस एमसीपीसी को हटा के यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे तो आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो रिचार्जेबल एलईडी डोब लाइट के ऊपर होने वाला है। इसे हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यह 9 वाट रिचार्जेबल डोब लाइट है और यहाँ पे एन और एल यह इसके सप्लाई पॉइंट है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बैटरी का कनेक्टर लगा हुआ है यह इसके यहाँ पे लिथियम बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एसएमडी कंपोनेंट है, तो इसका डिटेल इस प्रकार से है। फर्स्ट में जो यहाँ पे ये कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, यह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसके पास में इंडक्टर कॉइल है और यह इसकी आईसी है और इसमें मॉसफेट इनबिल्ट है और यहाँ पे एसएमडी कम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और इसकी जो प्लेट की जो साइज़ है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिमटी के जो नोक है तो इसकी साइज़ के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी एमसीपीसी भी आती है उससे हल्की क्वालिटी में, लेकिन इमरजेंसी लाइट बनाने में या फिर जो 9 वाट का रिचार्जेबल एलईडी बल्ब का सर्किट वहाँ पे ख़राब हो जाए, अगर वो ना मिले तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लाइफ की बात की जाए तो लगभग 6 मंथ के आसपास ये आसानी से चल जाती है। रिचार्जेबल एलईडी बल्ब जो सर्किट वाला आता है उसकी तुलना में ये बहुत ही हल्की क्वालिटी की है। तो यहाँ पे अगर दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो रिचार्जेबल एलईडी बल्ब जो सर्किट वाला है वह सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीरीज से इसको यहाँ पे ग्लो करके दिखा रहा हूँ एन और एल पॉइंट के ऊपर। तो यह यहाँ पे वर्क कर रही है। अब मैं यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्टर है यहाँ पे लिथियम बैटरी यूज़ करके इसको मैं टेस्ट करूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो उसके बाद हम इसको सर्किट में फिट कर सकते हैं। रिचार्जेबल डोब लाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो बैटरी का कनेक्टर हम यहाँ पे फिट करेंगे तो यहाँ पे इसका कनेक्टर उल्टी दिशा में फिट किया गया है। हम यहाँ पे ये जो मेरा कनेक्टर है यहाँ पे इसके राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। और यहाँ पे जो इस डोब का ये जो इसका राइट साइड है वह नेगेटिव है और जो लेफ़्ट साइड का है वह पॉजिटिव है। और हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे तो यह रिचार्जेबल डोब लाइट यहाँ पे ग्लो नहीं होगी। और इसे हम मेन सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे यह जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्टर है या तो इसे कट करके हम वायर को चेंज कर सकते हैं या फिर ये वायर हम वहाँ पे इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं सोल्डरिंग करके। तो सबसे ऊपर वाले वायर को मैं यहाँ पे जो सोल्डरिंग किया हुआ इसे यहाँ से हटा के रेड वायर को नेगेटिव में लगाऊंगा और जो ब्लैक वायर है इसे मैं पॉजिटिव में लगा दूंगा। और फिर हम ये कनेक्टर का यूज़ डायरेक्ट इस एमसीपीसी में कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे अभी लिथियम बैटरी का जो वायर है इसको यहाँ पे 1 2 चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं यहाँ पे बैटरी का जो वायर है वो चेंज कर लिया हूँ। जो इसमें यहाँ पे रेड वायर है यहाँ पे हमारी नेगेटिव सप्लाई है और जो ब्लैक वायर है इसमें पॉजिटिव सप्लाई है। तो मैं इस कनेक्टर को अब जो हमारी ये रिचार्जेबल डोब लाइट है तो इसके साथ कनेक्टर में फिट कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये जो रिचार्जेबल डोब लाइट है यहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है मेन सप्लाई लगाने के बाद डोब लाइट ख़राब हो जाए और बैटरी भी यहाँ पे फट सकती है। अभी मैं यहाँ पे जो एन और एल पॉइंट के ऊपर चिमटी से इसको टच कर रहा हूँ तो हमारा रिचार्जेबल यह लाइट यहाँ पे काम करना शुरू कर दी है। हो सकता है कि आप जो रिचार्जेबल डोब लाइट लें तो उसमें ऐसी कंडीशन ना हो, लेकिन फिर भी जब बैटरी सप्लाई करेंगे वहाँ पे जो बैटरी का वायर कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे चेक कर लेना है कि पॉजिटिव किस साइड और नेगेटिव किस साइड में, उसी के बाद बैटरी का वायर वहाँ पे कनेक्ट किया जाए। और मैं इसके साथ अभी एमओबी और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट करूँगा। एमओबी का नंबर 511 के D07 और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप 10 ओम से 47 ओम तक सिर्फ फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ही लें, अदर रेजिस्टेंस इसमें यूज़ ना करें।
कि वो यहाँ पे जल्दी फ्यूज़ नहीं होगी। तो मैं एमओवी का कनेक्शन किस प्रकार से करूँगा, जो यहाँ पे एन और एल ये 2 पॉइंट है, तो एमओवी की एक-एक लेग दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे सोल्डर कर देना है। तो मैं यहाँ पे एमओवी को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एमओवी को यहाँ पे सोल्डर कर लिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूँगा। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आप किसी भी एन और एल तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एन पे कनेक्ट कर सकते हैं और या फिर एल के ऊपर। और इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 वायर के टुकड़े यहाँ पे लूँगा, जिसे मैं यहाँ पे सप्लाई इसे दे सकूँ। तो वायर की लेंथ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वायर के टुकड़े यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं वायर आप एक रेजिस्टेंस के बाद और एक किसी भी एक दूसरे पॉइंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं रेजिस्टेंस और वायर तो यहाँ पे अच्छे से इसको कनेक्ट कर लिया हूँ। एक वायर यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद कनेक्ट किया हूँ और दूसरा वायर जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है उसके ऊपर कनेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो हमारे जो ब्लैक वायर मेन सप्लाई का निकाला हूँ, जैसे ही इन दोनों को मैं यहाँ पे अगर टच करूँगा तो हमारा सर्किट यहाँ पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैं दोनों वायर को टच कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे जो एमसीपीसी पूरी प्लेट है यहाँ पे ये काम करना शुरू करती है। इस प्लेट में जो अंदर एसएमडी एलईडी लगी हुई है वह इस लिथियम बैटरी से ग्लो होती है और बाकी हमारी यह पूरा जो एलईडी बल्ब है यह इससे ग्लो होता है मेन सप्लाई से। जो मैं अभी यहाँ पे मेन सप्लाई के वायर कनेक्ट कर लिया हूँ और जैसे ही इसे सप्लाई दूंगा तो हमारा यह पूरा डोब लाइट है यहाँ पे यह काम करना चाहिए। तो मैं इसे मेन सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ यह एमसीपीसी भी यहाँ पे ग्लो हो रही है। अब हमारा यहाँ पे सर्किट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। जैसे ही मेन लाइट को अगर बंद किया जाए, मान लीजिए अभी तो बंद करेंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन जब लाइट चली जाएगी तब यहाँ पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और यह लाइट यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। तो जैसे अब ये जो मेन वायर यहाँ पे निकल के आया, मैं यहाँ पे चिमटी का यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्लो हो रहा है। यहाँ पर जो ब्लैक 2 वायर मैं निकाल रहा हूँ यह मेन सप्लाई के हैं। अगर हम इसे पुराने डोब लाइट में या किसी भी एलईडी बल्ब का यहाँ सर्किट निकाल के इसे फिट करेंगे तो ये 2 वायर B22 कैप से हम बाहर निकाल के होल्डर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा बल्ब यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। इस डोब लाइट को अगर एलईडी बल्ब में फिट करना हो तो इसके पीछे अच्छी हीट सिंक पेस्ट ज़रूर लगाएं ताकि इसकी लाइफ वहाँ पे अच्छी बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो संबंधित अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।